हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। 9 तारीख की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत बात करेंगे। 6800 में चयनितों की बड़ी कार्रवाई जारी। 12,460 शिक्षक भर्ती में रिटेन सबमिशन पर बड़ी खबर। वहीं ARO भर्ती के लिए आवेदन आज से हुए शुरू। BPSC TRE शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट। BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद का बड़ा बयान निकलकर आया है सामने। UPTT 2021 के प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू। BED वर्सेस BTC मामले में बिहार सरकार की तरफ से दाखिल सुप्रीम कोर्ट में SLP पर महत्वपूर्ण सुनवाई आज। किन राज्य के अभ्यर्थियों पर पड़ेगा इस SLP के आदेश का प्रभाव, सभी कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं UPTT 2021 के प्रमाण पत्रों के वितरण को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो UPTT 2021 उच्च प्राथमिक स्तर के हर अभ्यर्थियों का शिक्षक प्रमाण पत्र जिनका परीक्षा केंद्र लखनऊ जनपद था, डायट लखनऊ से 9 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त कर सकते हैं। नोट, कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट आप सभी को साथ में ले जाने हैं। इसका ऑफिशियल लेटर आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, सेवा में प्रबंधक या प्राचार्य, समस्त निजी DLED प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। और विषय है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTT 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के हर अभ्यर्थियों का पात्रता प्रमाण पत्र वितरण के संबंध में उक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के हर अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र जिनका परीक्षा केंद्र जनपद लखनऊ आवंटित है, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ से प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT 2021 का शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 9/10/2023 से 14/10/2023 तक किसी भी कार्य दिवस में संस्थान के परीक्षा कक्ष संख्या 21 से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हैं तो आहार अभ्यर्थियों द्वारा निम्न दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पहला होगा प्रवेश पत्र एवं रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए फोटो पहचान की मूल प्रति। दूसरा होगा नवीनतम पासपोर्ट साइज का एक फोटो। तीसरा होगा शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक पत्र या प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर जाने हैं और आपका UPTT 2021 का जूनियर लेवल का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उक्त के क्रम में आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि अपने विद्यालय के अभ्यर्थी को उपरोक्त सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें जिससे संबंधित अभ्यर्थी अपना पात्रता प्रमाण संस्थान से प्राप्त कर सकें। तो ये आप सभी लोगों देख सकते हैं कि UPTT 2021 के प्रमाण पत्रों के वितरण को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सभी जिलों में ये कार्रवाई जल्द आप सभी को देखने को मिल सकती है और अपने जिले के संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संपर्क कर सकते हैं UPTT 2021 के प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, आप सभी के साथ अब डिस्कस करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर केंद्र सरकार के मंत्री जी की तरफ से आ रही है। सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई न करें, रोजगार देने वाले बने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई न करें, नई सदी के भारत में अवसर बहुत हैं। आप लोग ऐसा बने जो नौकरी दे सकें। नौकरी के पीछे भागने से फायदा नहीं, खुद की ही नई शुरुआत करें, उद्यमिता अपनाएं और रोजगार देने वाला बने। खुद से 10 लोगों को जोड़ते चलें, इससे रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे। यह कहना कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। वह रविवार को IIT BHU में आयोजित मेंटल वेलनेस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। तो यानी आप सभी को बता दें, सरकार आप सभी को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है, नौकरियों के लिए नहीं। तो नौकरियों के इंतजार में ना रहें, देश और प्रदेश के युवा और अपना रोजगार अपनाएं। ये सीधा सा इसका मतलब लगाया जा सकता है जिस तरीके से उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में बात कही है। इस बड़ी खबर के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं ARO भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ARO के 441 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आज से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। तो UPPSC समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग 2 साल बाद यह भर्ती करने जा रहा है। वर्ष 2022 में इस भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं आया। आयोग सोमवार को ARO परीक्षा 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष आयु के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी विस्तृत डिटेल आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो उसके नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ARO भर्ती विज्ञापन के बाद हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। अब साथियों बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से
नौकरियों के पिटारे खोलने को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में 11,000 वैकेंसियों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए यह विज्ञापन निकालने की बात की गई है और यह बड़ी अपडेट है साथियों। जिस तरीके से बिहार के बाद अब राजस्थान में नई भर्तियों पर जो है लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, इसी क्रम में दूसरी बड़ी भर्ती भी राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं, राजस्थान मदरसा बोर्ड में शिक्षा अनुदेशकों और कंप्यूटर अनुदेशकों के 6,843 पदों पर भर्तियां इन, और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट है, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर होगी भर्ती। यह भी राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के नक्शे कदम पर चलती हुई राजस्थान सरकार आ रही है और इस तरीके से लगातार सभी विभागों में धमाकेदार वैकेंसियां जारी की जा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को अभी भी इंतजार है, चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या अन्य विभागों में भर्तियों को लेकर के हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस की तरफ से आयोजित होने वाली एजीटीए भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी अभी कोई जो है खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है और ना ही नई यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। वहीं अन्य सरकारें, जैसे आप एमपी की ले लीजिए, बिहार की ले लीजिए और राजस्थान सरकारें लगातार चुनावी लाभ उठाने के लिए नई भर्तियों के विज्ञापन की रेवड़ियां बांट रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। तो राजस्थान की प्रमुख भर्तियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से। तो शिक्षा मंत्री ने कहा, अगले वर्ष से नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं संभव, वर्ष में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, पर दोनों देना जरूरी नहीं है। क्या है खबर, जरा इस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक बार अवसर मिलने के डर से होने वाले तनाव को घटाने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 2024 से साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाए। प्रधान ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि विद्यार्थियों के पास इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह ही साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। वे अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं, लेकिन यह वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। अंकों से संतुष्ट नहीं तो दें अगली परीक्षा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अक्सर यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं उनका 1 साल बर्बाद हो गया, उन्होंने मौका गंवा दिया या वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी परीक्षा के पहले सेट से प्राप्तांक से संतुष्ट है तो वह अगली परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प चुन सकता है तथा कुछ भी अनिवार्य नहीं होगा। तो ये नई शिक्षा नीति के तहत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और कहा गया है कि ये प्रक्रिया जो है 10वीं और 12वीं के छात्रों में तनाव घटाने के लिए विकल्प की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं आती हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है नई शिक्षा नीति के तहत, तो ये एक बेहतर रिजल्ट के साथ सामने निकल कर आ सकता है इनका परिणाम। तो ये थी वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया गया है और इससे जुड़े हुए डाउट का भी सलूशन दे दिया गया है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा संघ करेगा शिक्षा निदेशालय की घेराव को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो शिक्षकों के एनपीएस अपडेट करने, एरियर व मूल्यांकन का बकाया भुगतान, पुरानी पेंशन की बहाली और तटस्थ शिक्षकों को नियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट आंदोलन करेगा। इसी क्रम में संघ 22-23 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। यह निर्णय संघ के शिक्षक सदन में रविवार को ही बैठक में लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि शिक्षकों को संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा, इसके लिए सभी विद्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। निदेशालय पर होने वाले धरने में पूरे प्रदेश के शिक्षक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का भ्रम दूर किया जाए। वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय व चिकित्सा भत्ता दिलाने के लिए निर्णायक संघर्ष होगा। महामंत्री रामबाबू शास्त्री ने जिला स्तर पर प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की मांग उठाई। बैठक को पूर्व एमएलसी लोकुश मिश्रा व उपाध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, महेशचंद्र शर्मा, सुराजपाल दोड़ो, अशोक कुमार श्रीवास्तव, नरसिंह बहादुर सिंह, रामानंद द्विवेदी समेत कई शिक्षक शामिल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर के बारे में, जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल परसों से एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था जिसमें बीपीएससी टीआरई की रिजल्ट को लेकर के अनाउंस किया जा रहा था कि 10 अक्टूबर को बीपीएससी टीआरई रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में उस लेटर में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि बीपीएससी टीआरई रिजल्ट जो है उसकी संभावित डेट 10 अक्टूबर मानी जाए और निश्चित डेट ना मानी जाए। तो कुल मिलाकर के अब कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई की तरफ से जो रिजल्ट जारी होना है उसको टाल दिया गया है उस मामले को, और
अब उसको और इंतजार करना पड़ेगा सभी अभ्यर्थियों को। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से पीआरटी में शामिल करने के लिए बीएड वालों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई है और उस एसएलपी पर आज सुनवाई होनी है दोस्तों। तो बिहार सरकार की तरफ से जो एसएलपी लगाई गई है उसको आप सभी लोग देख सकते हैं, उस पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी जाती है और सरकार को अनुमति दी जाती है बिहार पीआरटी में बीएड को शामिल करने को लेकर के, तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी जीत हो सकती है बीएड अभ्यर्थियों की। लेकिन अगर 11 अगस्त के आर्डर के अनुपालन में बीएड वालों को इनवैलिड करार दिया गया है तो इससे आप सभी को बता दें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का भी हित प्रभावित होने वाला है, क्योंकि इस याचिका के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं बीएड वाले वो भी कनेक्टेड हो चुके हैं। तो इस मामले में जो भी आर्डर आज सुप्रीम कोर्ट में से निकलकर सामने आएगा वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों पर लागू होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के अभ्यर्थी बीएड वाले जो हैं वो अभी इस याचिका से कनेक्टेड नहीं, तो उन पर इस याचिका के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो बिहार सरकार की याचिका पर फाइनल सुनवाई होनी है, क्या उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा या 11 अगस्त के आदेश के अकॉर्डिंग बीएड वालों को पीआरटी से बाहर करने का निर्देश बिहार सरकार को जारी किया जाएगा। अब देखना यह है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने इस मामले में सुनवाई की तैयारी की है उससे तो यह नजर आ रहा है कि बिहार सरकार पीआरटी में बीएड अभ्यर्थियों को मौका देने के पूरे मूड में नजर आ रही है। और क्योंकि चुनावी लाभ लेना है तो ऐसे में सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती और प्रयास यही करेगा एड़ी चोटी से लगा करके कि बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल किया जाए। और इसीलिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी डिले हो रहा है और इस एसएलपी पर सुनवाई के आदेश के बाद आप सभी को जल्द बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। इस सुनवाई का जो भी अपडेट होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ से, जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ये सोशल मीडिया ट्विटर पर किया गया ट्वीट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी जो अपडेट होती हैं अतुल प्रसाद जी ट्विटर के माध्यम से ही शेयर करते हैं। इट हैज बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TREDB that many candidates had submitted wrong certificates and did not produce correct certificates during DB. This shows it was rather deliberate. This may or may not be a reason to stall DB. But it is sure it is consequences shall be severed. तो इसका थोड़ा हिंदी में समझाने का आप सभी को प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग इसका मतलब इस तरीके से निकाल सकते हैं अतुल प्रसाद जी के इस ट्विटर का जो ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से ट्विटर पर कि बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने सही प्रमाण पत्र जमा करने की जगह गलत सर्टिफिकेट जमा किया था वह सब अब गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यानी वो सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अब इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं जिन्होंने डीबी के करेक्शन के लिए जब उनको मौका दिया गया था तो उसमें गलत सर्टिफिकेट जो है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से क्लियर कर दिया है। अब देखना ये होगा क्या उन्हें नियुक्ति से वंचित किया जाएगा या उनके लिए कोई और ऑप्शन बीपीएससी तलाशेगा। ये सारी चीज़ें अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिक्षा मित्रों की तरफ से। तो शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाई। शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को प्रधान संघ की अध्यक्षता बहुरानी संयुक्ता चौहान से मुलाकात करके मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की। शिक्षा मित्र प्रतिनिधि जयकरण सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्र की परेशानी को लेकर उनसे मुलाकात हुई। शिक्षा मित्र महज 10,000 रुपये मासिक के मानदेय पर काम कर रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब, इसलिए मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी बात रखने की योजना बनाई गई है। अब देखना ये होगा शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर के जो मुलाकात का प्लान बनाया गया है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात संभव होती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। हालांकि शिक्षा मित्रों को उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, इसलिए वो उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। देखना ये होगा इस मुलाकात का क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं तो इसे हजारों और लाखों शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और इनके मानदेय में तो वृद्धि होनी चाहिए। ये एक 100% और शाश्वत सत्य बात है, क्योंकि इतने कम रुपए में आप एक सहायक शिक्षक के बराबर काम ले रहे हैं और सहायक शिक्षक के रूप में उनको काउंट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके मानदेय में वृद्धि तो हर हाल में करनी ही चाहिए सरकार को। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती
से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व हो चुका है, लेकिन अब सभी बच्चों की तरफ से रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण में चल रही है। सोनी जनपद की ओर से रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब 51 जनपद की तरफ से रिटर्न सबमिशन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। क्या है बड़ी खबर, जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रिटर्न सबमिशन तैयार हो गया है। कल यानी आज कोर्ट में जमा हो जाएगा। गौरव मल्होत्रा सर, उत्सव सर के सबमिशन में हर चीज़ बता दी गई। ये सबमिशन 51 जनपद के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी प्रभु की इच्छा हुई तो बस बहुत जल्द ही 6,000 घरों में खुशियाँ आने वाली हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें अब सकारात्मक हों। जिस तरीके से लगातार डे बाई डे सुनवाई के बाद फाइनल आर्डर रिजर्व हुआ है, उसमें रिटर्न सबमिशन कंप्लीट होने के बाद जल्द ही आर्डर डिलीवर होने की उम्मीद है। और जो 6,000 के समथिंग अभ्यर्थी 12,460 शिक्षक भर्ती में 5 से अधिक वर्षों से संघर्ष और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उन्हें अब न्याय मिलेगा और उन्हें कहीं ना कहीं उनके साथ अब कोर्ट की तरफ से पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती में रिटर्न सबमिशन के से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया है। कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मंत्री, विधायकों, अधिकारियों और नेताओं से मुलाकातें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक उनके फेवर में कोई डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। न तो कोर्ट से मामले को निस्तारित किया गया है, न ही कोर्ट में नॉमिनेटेड बेंच डिसाइड की गई इनके मामले की सुनवाई को लेकर के। लेकिन इसी बीच 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या बड़ी कार्रवाई शुरू की गई, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,6800 चयनित सभी साथी बनारस, सुल्तानपुर जिले से पोस्टर बैनर लगाने की मुहिम की शुरुआत करते हुए जल्द ही 75 जिलों में ये मुहिम शुरुआत की जाएगी। जब तक 6800 को न्याय नहीं मिल जाता, मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। 6800 आरक्षण पीड़ित वर्ग के युवा अभ्यर्थी, यानी इस तरीके से प्रत्येक जनपद में कहीं ना कहीं इन सभी साथियों के द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता मुहिम जो है चलाई जा रही है और उसमें सभी अभ्यर्थी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं, ये दूसरे जनपद से भी वही पोस्टर अभियान निकलकर सामने आ रहा है और सरकार पर और विभाग पर हर संभव दबाव बनाने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच आप सभी को बता दें, 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जनप्रिय विधायक माननीय विनोद सरोज जी से मुलाकात की गई और माननीय जी से ने हम सभी को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर वह माननीय राज्यपाल महोदया जी से मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात करने के लिए सभी साथियों का विशेष आभार प्रकट किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हैं वो साथी जिन्होंने विधायक जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और विधायक जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आपके मामले को राज्यपाल महोदया जी के सामने उठाएंगे और आपके मामले में शीघ्र निस्तारण के लिए जो भी उचित और प्रयास हमारी तरफ से हो सकेगा वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों ने कमर कस ली है और अब 75 जनपदों में पोस्टर वार देखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं सरकार पर, जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने का एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। जिन जनपदों में अभी तक ये पोस्टर कार्यक्रम नहीं चलाया गया, उन सभी जनपदों के साथियों से निवेदन है कि एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में तो आप कम से कम पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिससे आप सभी की नियुक्ति के लिए एक कदम आगे सरकार और विभाग बढ़ने को मजबूर हो जाए। तो साथियों, ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेटें जो आज की प्रमुख शैक्षिक खबरें थी, जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों के संघर्ष की जीत हो।